उस रात बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी गीली मिट्टी की महक घुली हुई थी। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। गांव की गलियां खाली थीं। ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव सांस रोके किसी अनहोनी का इंतजार कर रहा हो। गांव का नाम था देवपुर। देवपुर के बाहर पुराने तालाब के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। दिन में वह बिल्कुल साधारण दिखाई देता, लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, कोई उस रास्ते से नहीं गुजरता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, हर अमावस्या की रात उस पेड़ के नीचे एक दिया अपने आप जल उठता है, और जो भी उस दिए के पास जाता है, वह अकेला वापस नहीं आता। शहर से आया पत्रकार आदित्य ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह रहस्यमयी कहानियों पर वीडियो बनाता था। उसने तय किया कि इस बार देवपुर की इस कहानी का सच दुनिया के सामने लाएगा। गांव में पहुंचते ही उसने देखा कि लोग उससे नजरें चुरा रहे थे, जैसे कोई डर सबके भीतर चुपचाप बैठा हो। आखिरकार एक बूढ़े किसान ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर वीडियो बनाना ही है तो दिन में बना लेना। रात होते ही अपने कमरे से बाहर मत निकलना। आदित्य मुस्कुराया। अगर डर ही गया तो फिर पत्रकार कैसा? बूढ़े ने बस इतना कहा, डर इंसान को नहीं ढूंढता, इंसान खुद डर तक पहुंच जाता है। उस रात ठीक 12 बजे आदित्य कैमरा लेकर तालाब की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा भी जैसे रुक गई थी। और तभी दूर पीपल के नीचे एक छोटा सा दिया जल उठा। आदित्य का दिल पहली बार जोर से धड़का। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसका पीछे चल रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर 2 कदम चला, फिर वही आहट। इस बार ज्यादा साफ, लेकिन पीछे अब भी कोई नहीं था। वह मुस्कुराया और कैमरे से बोला, शायद मेरा वहम है। इतना कहते ही कैमरे की स्क्रीन अपने आप काली हो गई, फिर अचानक चालू हो गई। लेकिन स्क्रीन पर जो दिख रहा था, वह उसके सामने का दृश्य नहीं था। सामने आदित्य के पीछे एक और आदमी खड़ा था। सफेद कपड़े, झुका हुआ सिर। आदित्य ने घबराकर पीछे देखा। वहां कोई नहीं था। उसने फिर कैमरे की स्क्रीन देखी। इस बार वह आदमी थोड़ा और पास आ चुका था। आदित्य ने बिना कुछ बोले कैमरा बंद कर दिया। उसके माथे पर पसीना आ चुका था। तभी पीछे से किसी औरत की आवाज आई, दिया बुझा दो। आदित्य ने पलटकर देखा। करीब 50 साल की एक औरत खड़ी थी। चेहरा थका हुआ, आंखों में अजीब उदासी। उसने फिर कहा, अगर दिया जलता रहा तो कोई घर नहीं लौटेगा। आदित्य कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वह औरत अंधेरे में गायब हो गई। अब तालाब के पानी में हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। आदित्य ने झांका। पानी में उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। पानी में कोई दूसरा चेहरा था, एक बूढ़ा आदमी जो मुस्कुरा रहा था। आदित्य घबराकर पीछे हट गया। दिया अब पहले से ज्यादा तेज चल रहा था। उसने हिम्मत करके उसे बुझाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां लौ के पास पहुंची, लौ अचानक नीली हो गई और पूरा इलाका बर्फ जैसे ठंडा से भर गया। पीपल के सारे पत्ते एक साथ हिलने लगे।
जैसे सैकड़ों लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। आवाजें साफ होने लगीं। हमें याद करो, हमें घर ले चलो, हमें मत भूलो। आदित्य डर गया। वह भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना ही उसे लगता कि वह उसी पेड़ के पास लौट आया है। रास्ता बदल जाता, दिशा बदल जाती, लेकिन पेड़ वहीं खड़ा रहता। तभी उसे दूर एक छोटा लड़का दिखाई दिया, लगभग 10 साल का। वह मुस्कुराकर बोला, रास्ता उधर नहीं, इधर तो है। आदित्य उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाकर लड़का अचानक रुक गया, अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और अगले ही पल वह धुएं की तरह हवा में गायब हो गया। आदित्य पूरी तरह टूट चुका था। वह जमीन पर बैठ गया। तभी वही किसान उसके सामने आया। उसने हाथ में एक पुराना मिट्टी का दिया पकड़ रखा था। वह बोला, यह दिया डर का नहीं, अधूरी प्रतीक्षा का है। सालों पहले इस तालाब में एक नाव डूब गई थी। कई लोग लौटकर कभी अपने घर नहीं पहुंचे। तब से हर अमावस्या को यह दिया जलता है ताकि कोई उन्हें याद करे। लेकिन जो लालच, जिज्ञासा या मजाक से यहाँ आता है, उसका डर उसी का पीछा करने लगता है। बूढ़े ने आदित्य से कहा, आंखें बंद करो और किसी का नाम मत लेना। आदित्य ने वैसा ही किया। कुछ क्षण बाद जब उसने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। वह अपने कमरे में था। कैमरा उसके बगल में रखा था। उसे लगा शायद यह सपना था, लेकिन जब उसने रिकॉर्डिंग देखी, पूरी रात की वीडियो में वह अकेला नहीं था। जहां जहां वह चला, उसके पीछे धुंधली परछाइयां चलती रहीं और आखिरी फ्रेम में पीपल के नीचे जलता हुआ दिया दिखाई देता है। उसके पास वही बूढ़ा किसान है। लेकिन गांव वालों ने जब वीडियो देखा तो सबके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कहा, यह किसान तो 15 साल पहले ही मर चुका है। आदित्य ने दोबारा उस गांव जाने की कभी कोशिश नहीं की, लेकिन हर अमावस्या की रात से अपने घर की खिड़की के बाहर एक छोटा सा दिया जलता हुआ दिखाई देता है। और कभी कभी हवा में एक धीमी आवाज सुनाई देती है, किसी को याद रखना सबसे बड़ा उजाला है और किसी को भूल जाना सबसे गहरा अंधेरा है।